Assalamu alaikum. Good morning to all candidates. जी मैं सैयद मोहसिन सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मोहसिन सर आईएएस क्लासेस। आज यहाँ पर मैं आपके लिए हमारा सबसे ज्यादा रिकमेंडेड कोर्स प्रीलिम्स स्किल्स डेवलपमेंट कोर्स 2026 लेकर आया हूँ। प्रीलिम्स स्किल्स डेवलपमेंट कोर्स विथ मोहसिन सर, ये बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड कोर्स है। साल 2020 से कोविड ईयर से मैं प्रीलिम्स स्किल्स कोर्स चला रहा हूं। 2020 से लेकर 2025 तक कई स्टूडेंट इस कोर्स का हिस्सा रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ना सिर्फ प्रीलिम्स आसानी से क्लियर किया, बल्कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस रैंक्स भी हासिल किए। जैसे 2020 में राजस्थान से फैजान अहमद, जो अब तेलंगाना में आईएएस ऑफिसर है। शेख हबीबुल्ला आईपीएस, और इनके अलावा कई स्टूडेंट्स है जो इस कोर्स का हिस्सा रहे। तो इस कोर्स के डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ रहेगा और ये कोर्स ऑनलाइन है, जो आपको लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इस कोर्स का फोकस होगा GS1 प्रीलिम्स पेपर एंड CSAT कंप्रीहेंशंस। दो हिस्से हैं इस कोर्स के। तो GS1 में मैं आपको सबसे पहले जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिनको हम अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस कहते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस, अननोन टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं, उसके ऊपर फोकस कराऊंगा स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक की मदद से, जो खुद मैंने भी इस्तेमाल किए थे अपने यूपीएससी की तैयारी के दौरान। मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह यूपीएससी के 5 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं 2015 से 2019 तक। तो 2015 से 2019 तक मैंने खुद 5 प्रीलिम्स क्लियर किए। उसके बाद 2020 से एज ए टीचर, एज ए मेंटर, मैं प्रीलिम्स स्किल्स कोर्स चला रहा हूं और बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीलिम्स को आसानी से क्लियर करें। मेरा जो लर्निंग एक्सपीरियंस था वो यहीं पर मैं शेयर करूंगा। तो पहली चीज, हम अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। हर साल अराउंड 40 से 45 क्वेश्चंस अनकन्वेंशनल होते हैं, जो अननोन सोर्सेस से सवालात आते हैं, उसको हम क्वेश्चन की मदद से ही सॉल्व करेंगे। तो ये पहला टारगेट है। दूसरा है हमारा फोकस सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थीम्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज आपको मैं इंपॉर्टेंट थीम्स निकाल कर दूंगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा आसान हो जाएगी। और हाई चांसेस होते हैं कि भाई 2026 में यूपीएससी इन थीम्स को रिपीट कर दे, जिससे हमारा स्कोर +10 +20 हो जाए। इसके साथ साथ इस कोर्स में आपको एक्यूरेसी कैसे लाना है क्वेश्चंस को देखकर, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, तीन तीन स्टेटमेंट दे रहा है, पेयर वाले ऑप्शंस में दे रहा है। तो एक्यूरेसी कैसे लाएं, उसके साथ साथ स्पीड एंड कॉन्फिडेंट कैसे बूस्ट करें, खासतौर पर CSAT के कंप्रीहेंशन में भी आपको ये सारे ट्रिक्स मैं बताऊंगा। CSAT कंप्रीहेंशन में जो 30 कंप्रीहेंशन आते हैं, उसमें भी आपको मैं सारे एलिमिनेशन टेक्निक्स, ट्रिक्स बताऊंगा। बहुत ही अफोर्डेबल फीस होती है इस 1 मंथ कोर्स की, आप जरूर ज्वाइन करें। 8 जनवरी 2026 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे।
आप उससे पहले एडमिशंस ले सकते हैं। यहां पर हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर से 9967775430, 9515454571 इन नंबर्स पर कॉल करें और अपना एडमिशन रजिस्टर करा लें। तो ये बहुत ही हाईली रिकमेंडेड कोर्स है, प्रीलिम्स स्किल डेवलपमेंट कोर्स, जरूर ज्वाइन करें। अब यहां पर मैं आपको 2025 के चंद सैंपल क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं। देखिए, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, इरेगुलर सोर्सेस से आए हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहां पर पेयर्स दिया है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री, करेक्टली मैच पेयर आपको निकालना है। तो आमतौर पर हम जो ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं उनसे ये हटकर है, ये बहुत ही नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे यहां पर ऑर्गेनाइजेशन दिया, द नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, द कोयर बोर्ड, नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, और इधर मिनिस्ट्री दिया। आमतौर पर हम ये बोर्ड्स को बहुत ही कम पढ़ते हैं या ना के बराबर पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हम कैसा करें? बगैर जाने हम इसका आंसर कर सकते हैं। इस सवाल में ही इसका हिंट छुपा हुआ है। बस हमें वो स्किल्स चाहिए कि क्वेश्चन की मदद से आंसर निकालें। और इधर जो न्यू पैटर्न है पेयर्स का, इससे भी डरने की जरूरत नहीं है, आप आंसर निकाल ले सकते क्वेश्चन की मदद से ही। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा इस ना। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2025 में पूछा गया दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, यहां पर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट से उसने टू ऑप्शंस क्वेश्चन बना दिया हमारे सामने। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि भाई हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को याद नहीं रख सकते, कोई भी याद नहीं रख सकता। हर दिन एक रिपोर्ट आते रहती किसी ना किसी टॉपिक पे, किसी ना किसी इशू पर। तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे अगर से यूपीएससी वाला सवालात बनाना शुरू कर दे तो 100 से ज्यादा रिपोर्ट एक साल में हो जाएगी। तो हम कैसे प्रिपेयर करें भाई? तो हमें पूरे रिपोर्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही स्मार्टली इस सवाल का जवाब भी दिया जा सकता था विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन इटसेल्फ। बस आपको वो नजर चाहिए जिससे क्या पूछना चाह रहा है यूपीएससी, बस आंसर हो जाएगा। ये आप सीखेंगे इस कोर्स में स्किल्स की मदद से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पर आपको नजर आ रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू रिकमेंडेशंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। एक रिकमेंडेशन, दो, तीन, चार, चार रिकमेंडेशन दे दिया है 15th फाइनेंस कमीशन के, और यहां पर ऑप्शंस दिया आपको। अब आमतौर पर सबको पता है कि भाई फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यूपीएससी ने हमेशा ये रिपीट किया है थीम। पहले 13th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पूछता था, हमारे वक्त में 14th के बारे में भी पूछा, अभी 15th फाइनेंस कमीशन। लेकिन चार रिकमेंडेशन एग्जाम में रिकॉल करना डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। तो इसको भी बड़े आसानी से आंसर किया जा सकता था विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन 1, 2, 3, 4। बस इनकी ही मदद से हम आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन है विथ रेस्पेक्ट टू आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आमतौर पर हम इसके बारे में बहुत थोड़ा पढ़ते हैं, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते, लेकिन यहां पर यूपीएससी ने क्या किया, इसके ऊपर डिटेलिंग में तीन ऑप्शन तैयार कर दिए और पूछ रहा है कि भाई करेक्ट क्या है बताइए। तो वर्ल्ड बैंक से जो आईबीआरडी का सवाल आया उसमें भी वो तीन स्टेटमेंट पूछ रहा है हमें। इतना ज्यादा गहराई में हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसका आंसर भी बड़ी आसानी से क्वेश्चन की मदद से दिया जा सकता था। इसके लिए ही आपको यूपीएससी के पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है, उसके पैटर्न को आपको डिकोड करना है
और उसकी लैंग्वेज पे आपको ग्रिप लाना है, आंसर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगला सवाल देखिए, यहां पर इतना बड़ा सवाल नजर आ रहा है आपको, ठीक है। 3 स्टेटमेंट पूछा, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट से, इतने बड़े स्टेटमेंट देकर ही बच्चे के पसीने छूट जाएंगे एग्जाम में, और 2 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे, ठीक है। और 3 स्टेटमेंट का आंसर करना बहुत मुश्किल है, इतने बड़े स्टेटमेंट्स। तो इसमें भी आपको चीजें समझने की थी कि भाई यूपीएससी का एक बहुत पसंदीदा टॉपिक है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में स्पीकर, स्पीकर से रिगार्डिंग इसने 3 स्टेटमेंट दिया, और बहुत ही स्मार्टली इसने यहां पर जो है स्टेटमेंट्स डिजाइन किए। ये स्टेटमेंट खुद हमें गाइड करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो खुद गाइड करेगा हमें, और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका, ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये सीखना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, अदरवाइज उतने बड़े बड़े क्वेश्चंस देखकर एस्पिरेंट डर जाएगा एग्जाम में, बस वो डराने का ही काम करता है। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। वेरी अननोन टॉपिक के विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनेक्टेड नेचर रिस्टोरेशन लॉ, नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन दिया यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी एंड एफएओ। अब पता ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब क्या करेंगे। आमतौर पर एस्पिरेंट का दिमाग में क्या चलता है भाई, हर बार यूपीएससी का आंसर ज्यादातर वर्ल्ड बैंक का कुछ ना कुछ होता है ना, मार देता हूं मैं वर्ल्ड बैंक, हो गया काम मेरा, ऐसा सोच देते हैं। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे हिंट्स होते हैं क्वेश्चन की इस फ्रेमिंग में। ये फ्रेमिंग वाला जो स्टेटमेंट है उसमें हिंट्स छुपे होते हैं, आपको वो नजर आना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरे सवालात आपको मैं 2025 के पेपर से निकाला था, आपको समझाने के लिए कि यार बहुत आसान होता है प्रीलिम्स निकालना, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, प्रीलिम्स स्किल्स पे काम करना होगा। तो प्रीलिम्स स्किल्स पे काम करने के लिए आपको प्रीलिम्स स्किल्स डेवलपमेंट कोर्स, प्रीलिम्स स्किल डेवलपमेंट कोर्स 2026 ज्वाइन करना है। 8 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। 1 मंथ का कोर्स है। आपको GS1 प्रीलिम्स और सी सैट कॉम्प्रिहेंशन के मैं आपको सारे टेक्निक्स बता दूंगा इंशाल्लाह। ये कोर्सेस आपको लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस है, आप ज्वाइन कीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने इस कोर्स से फायदा उठाया, खासतौर पर जामिया मिलिया इस्लामिया आरसीए, जामिया आरसीए दिल्ली के स्टूडेंट्स, हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई के स्टूडेंट, HSC हमदर्द स्टडी सर्किल दिल्ली, और बहुत सारे रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमीज के स्टूडेंट ने फायदा उठाया। तो आप भी इससे फायदा उठाइए। और एक चीज बताना है, इस कोर्स में मैं आपको यूपीएससी की जो एलिमिनेशन टेक्निक होती है उस पर ग्रिप कैसे लाना है, पूरे पैटर्न वाइज सवालात आपको निकाल कर दूंगा। 2014 से लेकर 2025 तक आपको सारी चीजें मैं निकाल कर दूंगा कि भाई यूपीएससी की इंक्लूसिव लैंग्वेज क्या होती है, एक्सट्रीम लैंग्वेज क्या होती है, यूपीएससी क्वेश्चन की मदद से आपको आंसर की तरफ कैसे गाइड कर रहा है, आपको कैसे क्वेश्चन की मदद से आंसर निकालना है, सिंगल स्टेटमेंट में कैसे करना है, 2 स्टेटमेंट में कैसे करना है, मल्टी स्टेटमेंट में कैसे करना है, और आजकल जो नया पैटर्न आ गया है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 वाला, उसमें कैसे करना है, या फिर जो पेयर वाले ऑप्शन है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल, नन, किस तरीके से ये आंसर्स करना है। और इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको कॉन्फिडेंस में कैसा रहना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो GS1 अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस जो अराउंड 40 से 50 आएंगे, उसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रीलिम्स स्किल्स सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बगैर मुश्किल है पेपर निकलना, ठीक है। तो इस कोचिंग प्रोग्राम को आप जरूर ज्वाइन करें, इस मेंटरशिप प्रोग्राम को आप जरूर ज्वाइन करें, और जैसा मैं बताया, हमारे दिए गए मोबाइल नंबर्स को आप सेव करें इंशाल्लाह, ठीक है। यहां पर फिर से मैं स्क्रीन पर मोबाइल नंबर्स रखता हूं, यहां से आप नोट कर लीजिए मोबाइल नंबर्स। मोहसिन सर IAS क्लासेस,
या हमारे मोबाइल नंबर से आपको ज्वाइन किए, आप रजिस्टर कर लीजिए, क्लासेस आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इससे बेहतरीन प्रोग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा। पिछले 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट कई बार प्रीलिम्स में नाकाम हुए थे, लेकिन हमारे पास ज्वाइन होने के बाद माशाल्लाह आज आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, और आप भी इनके साथ अपना नाम जोड़ सकते हैं। ठीक है, एज ए मेंटर मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि मेरा 1 महीने का ये जो प्रोग्राम है आप जरूर ज्वाइन कीजिए। इस छोटे से क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं 2025 के क्वेश्चन, तो नॉलेज के बगैर यूपीएससी के क्वेश्चन को सामने रखते हुए आंसर कीजिए, क्वेश्चन की मदद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहां पर इस वीडियो को मैं, ठीक है, सेव कर देता हूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, आप जरूर इस वीडियो को देखिए, अपने दूसरे दोस्तों तक इस वीडियो को सेंड कीजिए जो यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर परेशान है। ऐसे तमाम स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार मेरे पास 1 महीने का ये कोर्स ज्वाइन कर देखिए इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए रखता हूं मैं। अल्लाह हाफिज।